अब आता हूँ जी 23rd क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन हमें क्या कहता है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ भूषण एजेंसीज। तो हम लिखेंगे इन बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भरत 20,000, अलाउड हिम डिस्काउंट 500। कैश रिसीव कर लिया भरत से, उसको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। तो हमने कैश अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट को क्या करना है, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये आ गया 20,000, ये आ गया 500। 2 किससे लेने थे पैसे, भरत से। तो यहाँ पे भरत का आ जाएगा 20,500। ये ओके हो गया, फर्स्ट ओके हो गया। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, रिसीव्ड फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक, अलाउड हिम डिस्काउंट 750। ठीक है जी। अब क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड। पहले तो इसमें एक बैंक इन्वॉल्व हो गया और एक विकास इन्वॉल्व हो गया, 2 विकास से कितने लेने थे, 35,000। रिसीव्ड फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक, तो 35,000 तो ले लिया। अलाउड हिम डिस्काउंट 750, उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 750, तो 35,750। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है जी। नेक्स्ट चलें, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल, इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 40,000। तो अब बैंक अकाउंट डेबिटेड या कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि उसने कुछ मेंशन नहीं, कैश लिखा हुआ है सॉरी, है ना, तो हम इसको बैंक हटा देते हैं और कैश लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नाम है उसका, अखिल से लेने थे 40,000, उसकी सेटलमेंट में हमने यहाँ पे 38,000 रिसीव करा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड आ जाना चाहिए कितने का, 2,000 रुपीज़ का। ये ओके हो गया जी। तो हमारा थर्ड पार्ट भी ओके हो गया। रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक, अमृत से हमने रिसीव करे, रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000। तो यहाँ पे हमने चेक रिसीव करा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए कितने का, 50,000 का हमने चेक रिसीव करा अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ 60,000। तो किस बंदे का नाम था, अमृत लिखा हुआ था यहाँ पे, तो अमृत यहाँ पे हम लिख देंगे 60,000। और फिर हमारा डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड 10,000 रुपीज़ का। ये सारे डिस्काउंट की एंट्रीज हैं। ठीक है जी। पेड कैश 39200 टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, अवेल डिस्काउंट ऑफ 2%। ठीक है जी। अब वो फिफ्थ पार्ट में क्या कहना चाह रहा है, पेड कैश टू सुरेश, हमने पे करा सुरेश को, तो हमारा कैश आ जाएगा टू कैश, और सुरेश को हम डेबिट कर देंगे, सुरेश अकाउंट डेबिटेड। सुरेश को तो हमने दे दिया 39200 को, और तुम्हें पता है डिस्काउंट कितने परसेंट है, 2% है। किसका, 39200, ये डिस्काउंट के बाद होगा, है ना। तो यहाँ पे डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये डेफिनेटली ये 2% पे ना होके, ये 2% पे ना होके ये 98% पे होगा। ठीक है जी। तो डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कैलकुलेशन करके देखते हैं, 39200 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100, 39200 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 40,000। यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अरे यार हमने एक गलती कर दी यहाँ पे, सुरेश को तो 40,000 ही देने हैं, सुरेश को तो 40,000 ही तो देने हैं, 40,000 ही देने हैं। हमने इसको कैश कितना पे करा, 39200 का, और यहाँ पे डिस्काउंट आ गया 800 रुपीज़ का। अब ये बात सॉर्टेड होगी। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये 2% डिस्काउंट, ये जो 2% का डिस्काउंट था ना, ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था फिफ्थ पार्ट का, ये वाला। ठीक है जी। तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे, और आप इसके लिए वर्किंग नोट बना के आएंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम
ड्यू फ्रॉम, और यहाँ कह सकते हैं ड्यू टू सुरेश। ठीक है जी। अब हम चलते हैं 6th पार्ट में। ठीक है जी, इसको मैं बढ़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, नहीं हो रहा यहाँ पे। चलो, पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज 26,000। अब हुआ क्या, 6th पार्ट में देखो क्या हुआ, मेहर को पेमेंट करनी है, मेहर अकाउंट डेबिटेड 26,000, उसको तो इतने देने वाले थे, उसको कितना पे कर दिया, उसको बैंक से पे करा ना। देखो वो क्या करना चाह रहा है, बैंक से पेड बाय चेक टू मेहर, टू बैंक आ जाएगा 25,000 और टू डिस्काउंट अलाउड कितना, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 रुपीज़ का। ठीक है जी, ये भी बात मेरी क्लियर होगी। उसके बाद पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। अब योगेश को पेमेंट कर दो 7th पार्ट में, योगेश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 25,000। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल था। उसके बाद परचेज्ड गुड कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट चेक अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%। ठीक है जी, उसने कहा परचेज करा है 1 लाख रुपीज़ का। 8th पार्ट में क्या हो रहा है, परचेज करी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, अब ये कैश है या बैंक को देखेंगे, 1 लाख के ऊपर सबसे पहले 3% डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3,000। ठीक है जी, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये 3,000 का, और कहाँ से पे करना है, परचेज अगेंस्ट चेक, तो अगेंस्ट चेक था तो टू बैंक कर देंगे। अगर टू बैंक करेंगे तो बैंक में कितनी अमाउंट आ जाएगी 97,000, ये भी स्ट्रेट है। चलो नेक्स्ट, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी एंड पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट। तो ये क्या हो गया, 60,000 का पहले तो 50% कितना हो गया 30,000, 30,000 के ऊपर 3% डिस्काउंट कितना हो गया 900। तो आपने 29100 इमीडिएटली पे कर दिया। तो हम यहाँ पे एंट्री डाल देते हैं 9th, ये 9th है, तो 9th में परचेज कितने की थी 60,000 की थी, परचेज गुड्स कॉस्टिंग फ्रॉम आकाश एंड कंपनी। ठीक है जी, परचेज अकाउंट परचेज कितने की होगी, परचेज तो पूरी 60,000 की होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू बैंक क्योंकि हमने कुछ पेमेंट करी है, टू डिस्काउंट क्योंकि हमने डिस्काउंट लिया है कितने का 900 रुपीज़ का, टू आकाश एंड कंपनी क्योंकि हमने उसको क्रेडिट पे भी खरीदा है 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक में कितना आ जाएगा 29100, अगर इसका टोटल लगाओगे तो 60,000 बन जाएगा। ठीक होगी बात, तो हमारा 9th पार्ट भी होगा। सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउइंग डिस्काउंट 2%। तो अब उसने 10th पार्ट में बैंक अकाउंट डेबिटेड, हमारा खर्चा हो गया, हमारा नुकसान हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट सॉरी अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। फिगर क्या थी, फिगर थी 30,000 की थी और 2% डिस्काउंट था, तो 30,000 के ऊपर सेल्स तो देखो तो पूरी की पूरी 30,000 की आ जाएगी, 30,000 के ऊपर 2% अगर लगाएंगे तो ये कितने आ जाएगा 600। ठीक होगी ना बात, तो 600 का डिस्काउंट है, 29400 का बैंक में पैसा आ गया होगा। अब हम करेंगे 11th पार्ट। 11th पार्ट क्या कहते हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू विमल रिसीव 50% ऑफ ड्यू अलाउइंग हिम डिस्काउंट 2%, यानी कि विमल को उसने सेल करा। अब सेल किसको करा, विमल को, उसने विमल ने इमीडिएटली कितना पे कर दिया 60,000 का 50% कितना हो गया 30,000, और जो पे करा उसने उसके ऊपर कितने % डिस्काउंट लगा दिया उसने 2% डिस्काउंट लगा दिया, यानी कि 600 का डिस्काउंट हो गया, तो बाकी का 30,000 क्रेडिट पे। तो चलो सेल्स की एंट्री डालते, तो सेल्स तो हमारी टोटल में हो गई कितने की 60,000 की,
आओ ज़रा, 2 सेल्स कितने की, 60,000 की। विमल को डेबिट करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट है, कितने का क्रेडिट हो गया इसका, 30,000 का। बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड आफ्टर 600 का डिस्काउंट 29,400, ठीक है जी। और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 600 का, तो ये भी जो है मेरा 60,000 बन जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलें नेक्स्ट, ये भी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है, मित्तल ब्रदर्स, ये बहुत सारा, ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आपके तो रिकॉर्डिंग में आ गया होगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है जी। मित्तल ब्रदर परचेज 100 शॉल्स एट 3,000 पर शॉल, उसने परचेज करी, मित्तल ब्रदर ने परचेज करी 100, ये हम उन्होंने परचेज करी तो हमने तो सेल करी होंगी ना, हमने तो सेल करी होंगी। सेल्स 30,000 की शॉल्स हमने बेची। अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितने का होता है, 10% का। और ट्रेड डिस्काउंट दिखाना होता है, नहीं दिखाना होता, ठीक है जी। तो -3,000, तो ये कितना हो जाएगा, 27,000 यहाँ पे हो गया। अब 27,000 के बाद 3% कैश डिस्काउंट इफ़ पेड विद इन 14 डेज, 3% का कैश डिस्काउंट इफ़ पेड इन 14 डेज, 14 डेज की बात करती है। मित्तल ब्रदर रिसीव 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी विच इट रिटर्न, मित्तल ब्रदर सेटल पेमेंट इन 10 डेज, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, 100 शॉल्स खरीदी 3,000 रुपये के हिसाब से, तो ये 30,000 ना हुआ, ये 3 लाख रुपये हो गया पहले तो, ठीक है जी। तो 2,70,000, एक जीरो और बढ़ गई। तो अब हुआ क्या, 3 लाख में से अगर मैं माइनस करता हूँ 10% डिस्काउंट, तो मेरा ये कितना आ जाएगा, 30,000 का डिस्काउंट, तो 2,70,000 की शॉल थी, उसमें से 10 पुअर क्वालिटी की थी, उसके लिए उसको क्या मिल गया, रिटर्न कर दिया। तो ये हम रिटर्न की एंट्री अलग से डालेंगे। और अगर 10, तो इसमें से 10 शॉल्स 27,000। अब इसको और एक सिंपल तरीके से लिखते हैं, ये देखो, हम पर यूनिट के हिसाब से चलते हैं अभी के लिए, तो उसमें इजी हो जाएगा। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़ का था, 3,000 का था, ठीक है जी। और हमने 100 यूनिट सेल करे, तो ये मेरा 3 लाख तभी हो गया। अब इसमें से -10 यूनिट्स चले गए वापस, ठीक है जी। तो कितने का वापस चला गया, 30,000 का वापस चला गया मोटा मोटी, ठीक है जी। तो अब हमने एक्चुअल में परचेज कितने का करा था, इतने का करा था, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगा दो, कितने परसेंट था, 10% ही था ना, ये देखो 10% था। तो 27,000 अगर इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 3,000, ठीक है जी। ये 2 का बन जाएगा 6, 6 दूनी 4, 243,000, इतने का बेसिकली उसके ऊपर कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब उसने कितने परसेंट, उसने 10 दिनों में सेटल कर दिया। अगर इसके ऊपर ये 10 दिनों के ऊपर 14 डेज़ के ऊपर होता तो ये कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। अब इसको 3% डिस्काउंट मिल गया, तो 24,300 लेने थे हमने इससे 3% ऑफर इसको दे दी कि अगर हमें जल्दी पे करेगा तो हमें डिस्काउंट कितने का मिला, 3 3 9, 4 3 12, 12 3 6 7, 7,290 का डिस्काउंट मिला। तो एक्चुअल में पैसे रिसीव कितने हो गए, एक्चुअल में पैसे रिसीव तुम्हारे हुए 24,300 माइनस 7,290, 24,300 माइनस 7,290, तो ये आ गया 7,290। $235,710, ये इतना तुमने रिसीव कर लिया। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, तो ध्यान से सुनना ज़रा। ये 12th एंट्री है।
सबसे पहले हमने सेल करा होगा, क्योंकि हम किसकी किताबें लिख रहे हैं, भूषण एजेंसीज की लिख रहे हैं, और ये क्या है, मित्तल ब्रदर परचेज 100 शॉल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स डालेंगे, 2 सेल्स, ठीक है जी। सेल्स कितनी डालेंगे हम, अगर आप ये चाहते हो कि परचेज रिटर्न की भी दिखाएं तो हमें ये वाली फिगर उठानी पड़ेगी, बट इसके ऊपर तो ट्रेड डिस्काउंट था। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले सारी की सारी सेल दिखाते हैं, एक बारी के लिए सेल दिखाते हैं। तो सेल्स मेरी 100 यूनिट की थी 3000 के हिसाब से, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना आ जाएगा 2,70,000। और एंट्री का पास करेंगे हम, इसकी एंट्री का पास करेंगे ये मित्तल ब्रदर्स के नाम पे ये इतने पैसे खड़ा देंगे, मित्तल ब्रदर्स। तो ये भी 2,70,000 की। अब हुआ क्या, सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू मित्तल ब्रदर्स, ठीक है जी। 10, अगर एक यूनिट मेरा 2700 रुपये का है, क्योंकि मैंने ट्रेड डिस्काउंट लगा दी ना, 10% अगर लगाऊंगा तो 3000 के ऊपर 10% डिस्काउंट में अगर लगाऊंगा तो मेरा 300 आता है। तो मेरा एक यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। तो 10 यूनिट इंटू 2700, ये वापस चले गए, सेल्स को डेबिट कर दिया, मित्तल ब्रदर्स को क्रेडिट कर दिया, तो ये 2700 इंटू 10, 27,000। अब एक्चुअल में मैंने पैसे लेने कितने वाले, अब मेरे को इन्होंने चेक दिया या कैश दिया, ये देखेंगे हम। इन्होंने हमें पेमेंट इसने कुछ नहीं लिखा, तो हम बैंक लेंगे, ठीक है जी। तो 10 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू मित्तल ब्रदर्स। अब मित्तल ब्रदर्स में कितना आएगा, 27,000 माइनस हो जाएंगे कितने में से, 2,70,000 में से। तो ये क्या बन जाएगी, ये हमने ऊपर कैलकुलेशन करी थी, 243,000, 243,000। इसमें कोई दिक्कत अभी तक। अब इसके ऊपर वो क्या मांग रहा है, डिस्काउंट कितने परसेंट, 3%। इसकी भी कैलकुलेशन हमने करी थी, कितना आ जाएगा 7290। तो 7290 आ गया, तो यहाँ पे 7290 यहाँ पे आ जाएगा, मित्तल ब्रदर से आ जाएगा 243 इतना। और बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, बैंक अकाउंट में भी अभी हमने ये लिखा था 235710, 235710। क्या ये 3 एंट्री समझ में आती हैं। सबसे पहला सीक्वेंस क्या था, उसने सेल करी 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा के, तो हमने अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करा। उसके बाद सेल्स रिटर्न हो गई, तो सेल्स अकाउंट, या तो अगर बंदे का नाम ना पता तो सेल्स रिटर्न में जाता है, तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू, अब बंदे का नाम पता था मित्तल ब्रदर्स हो गया, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है कि पैसे मिल गए बट कैश 3% डिस्काउंट के साथ, तो ये 3% ऑफ 243 इतने पैसे। बात समझ में आई। तो ये मेरी सेकेंड लास्ट पार्ट हो गया, यानी कि ये मेरा 12th पार्ट हो गया। अब 13 पार्ट, लास्ट पार्ट पे चलते हैं, सेल्स का। सोल्ड टू गुप्ता शॉल्स, हमने बेचा, गुप्ता शॉल्स को बेचा 100 शॉल एट 200 पर शॉल ऑन 4 जनवरी। 4 जनवरी को क्या कर रहे हैं, 4 जनवरी को हम उनको बेच रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट 25%, कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट विद इन 14 डेज। गुप्ता ब्रदर्स सेंड 50% ऑफ द पेमेंट ऑन 14 जनवरी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसने 10 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, यानी कि उसने क्या अवेल कर लिया, उसने कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया 5% का, ठीक है जी। कितनी पेमेंट के लिए, 50% पेमेंट के लिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। एंड द बैलेंस पेमेंट ऑन 10 फरवरी, 10 फरवरी, यानी कि 14 डेज क्रॉस होने के बाद उसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं है। तो इसको देखो 13th वाले को कैसे करना है। 13th वाले का आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, अब हम चलेंगे यहाँ पे थोड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से करते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले सेल करेंगे ट्रेड डिस्काउंट के बाद, कौन सी तारीख को, 4 जनवरी को 2024,
क्या लिखेंगे, गुप्ता शॉल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, कितना लिखेंगे, 20,000। क्या ये मैंने ठीक लिखा है? द आंसर इज़ नो। मैं तो तुम्हें देख रहा था कि तुमने ठीक बोलना है कि नहीं बोला। उसका रीज़न है ट्रेड डिस्काउंट कौन माइनस करेगा भाई? अभी हमने डिस्कस करा ना 20,000 में से कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, 25%। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा 5,000, तो ये 15,000 का रह जाएगा। ये 15,000 का सेल्स करा है, कोई दिक्कत इसमें? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। ये 4 जनवरी को आ गया। अब उसने कितने परसेंट पेमेंट कर दी, कैश डिस्काउंट 5% इफ़ द पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। ठीक है, गुप्ता ब्रदर्स, गुप्ता शॉल्स ने 50% 14 जनवरी, 14 जनवरी को 50% पेमेंट दे दी, यानी कि 7,500 दे दिया और उसने अवेल कर लिया डिस्काउंट। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख दूंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू गुप्ता शॉल्स। अब यहाँ पे तो 7,500 ही आएगा। 7,500 के ऊपर कितने परसेंट डिस्काउंट है भाई, 5%। तो ये कितना बन जाएगा 375। तो 375 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 7,125। ठीक है जी। इसमें अगर मैं ऐड करके देखता हूँ 25 तो 400, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। अब उसने क्या बोला, एंड द बैलेंस पेमेंट ऑफ ऑन 10 फरवरी। तो 10 फरवरी 2024 को उसने फिर एक एंट्री दी, बैंक अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे 7,500 आएगा। रीज़न बीइंग उसने कोई भी डिस्काउंट अवेल नहीं करा, 14 डेज़ के बाद पेमेंट करी 7,500। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता है।